हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। तो भाई, भारतीय इतिहास जो है ये हम जो करा रहे हैं ये हम 2025 के बुक करा रहे हैं भाई, जो कि अभी लेटेस्ट है। पुरानी भी ऑलरेडी है प्लेलिस्ट में, आप चैनल की जाके देख सकते हैं। अगर आप पुरानी जल्दी अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो पुरानी भी देख सकते हैं। क्योंकि इतिहास में ऐसा ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अभी हम यहाँ पे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, जैन धर्म में। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं अपने चैप्टर। तो ये रहा हमारा चैप्टर। गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और गाइज, आप लोग चाहते हैं एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है नहीं क्योंकि फैमिली है, बच्चा है, तो इसकी वजह से एक से ज्यादा वीडियो बन नहीं पाती है। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा एंड जल्दी आप करना चाहते हैं तो घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएगी। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं गाइस। देखिए, चेंजेस कहाँ, डायनेमिक पोर्शन जो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है जो चेंज होता है, बाकी तो सब स्टैटिक ही रहता है, मैक्सिमम तो स्टैटिक ही रहता है। अगर आप इकोनॉमी को छोड़ दें तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, कोई एग्जाम पास में है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगी। उसमें मैंने हर सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एक प्लेलिस्ट खोलेंगे, सपोज आप पॉलिटी की खोलते हैं तो पॉलिटी के सारे जो वीडियोस हैं एक साथ आपको दिख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। देखिए, जैन शब्द का संस्कृत के जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन संस्थापकों को हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। जैन महात्माओं को क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने तीर्थंकर हैं, 24, जिन्होंने क्या करा, समय समय पर क्या करा है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो पहले जो थे, अब देखिए 24 के 24 तो याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम करेंगे, सारे तो याद नहीं रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें जरूर याद रखेंगे। जैसे कि पहले हो गए, पहले याद रखिएगा ऋषभनाथ या आदिनाथ नाम है उनका। दूसरे भी याद रखिएगा, अजित नाथ है। तीसरे हैं संभव नाथ। चौथे है अभिनंदन। पांचवे है सुमति नाथ। फिर है पद्म प्रभ। फिर सुपार्श्व नाथ हो गए, चंद्रप्रभ हो गए, आपका पुष्यदंत हो गए। ठीक है, और फिर है शीतलनाथ, श्यांस नाथ हो गए, वासुपुज पुंज पूज्य सॉरी, ये है विमलनाथ हो गए, अनंतनाथ हो गए। ठीक है, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ याद रखिएगा। मुनि सुव्रत पे हो गए, नमीनाथ याद रखिएगा। नेमिनाथ, सॉरी नमीनाथ, या नहीं, नमीनाथ नहीं, ये वाले नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ या अरिस्ट नेमी, ये याद रखिएगा। 21 वाला नहीं, 22। 23 याद रखिएगा पार्श्वनाथ। 24 याद रखिएगा महावीर स्वामी। तो इतने याद रखिएगा गाइस, सारे याद रखने की जरूरत है। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 5 6 याद रखिएगा बस। ठीक है, अब इसमें अब एक एक के बारे में, एक एक के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जो पहले थे वो थे आपके ऋषभनाथ। क्या नाम था गाइस, यहाँ पे देखिए, ऋषभनाथ या आदिनाथ, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके अन्य नाम देखिए, यहाँ पे ऋषभ देव हो गया, आदिनाथ हो गया, कहीं कहीं ऋषभ देव भी सुनने को मिलेगा। आदिनाथ है, ऋषभनाथ है, ये भी सुनने को मिल सकता है। अब ऋषभनाथ या अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, अरिष्टनेमी। तो भाई अरिष्टनेमी कहीं नहीं लिखा तो अरिष्टनेमी भी याद हो। सॉरी 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 सॉरी, अरिष्टनेमी और ये अरिष्टनेमी ये वाले थे 22वें। ठीक है, तो एक तो हो गया ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ फर्स्ट वाले हो गए, और 22 वाले हैं अरिष्टनेमी, ये वाले कहाँ गए ये। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख कहाँ मिल रहा है, ऋग्वेद में मिल रहा है। अब पार्श्वनाथ की बात करें, कौन है भाई, तो ये 23वें पार्श्वनाथ जैन धर्म के क्या है, 23वें जो तीर्थंकर है माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसकी बात करिए उसकी जन्म, मृत्यु, पिता, माता, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका जन्म हो रहा है काशी वाराणसी में हो रहा है। इनके पिता है अश्वसेन, काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को क्या है, वाराणसी के निकट जो है आश्रम पद उद्यान में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनका जो परिनिर्वाण, यानी कि इन्होंने जो शरीर त्यागा है वो कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट है, समेत शिखर समेत पर्वत में होता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। किसका, इसका। ठीक है, कौन सी 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा ये चारों नाम। ठीक है, ये तो भाई थे हमारे 23rd वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं 24 पे सीधे ही, वो है महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हो रहा है, वैशाली के निकट कहाँ हो रहा है, कुंडलगया में, कुंडलपुर में हो रहा है। इंपॉर्टेंट, कब हुआ है, 599 बीसी में हुआ है। इंपॉर्टेंट, पिता का नाम है सिद्धार्थ
और जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उनके बचपन का बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ये क्या थे आपके जातक? क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता है त्रिशला या विदेह दत्ता। वैशाली के लिच्छवी गणना के जो प्रमुख थे उनका नाम था चेतक। चेतक की एक क्या थी? बहन थी। ठीक है, चेतक की बहन है इनकी माँ। कौन? महावीर स्वामी की माँ। त्रिशला या विजय दत्ता चेतक की बहन है। ठीक है, अब इसने कहा महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, पत्नी का नाम है यशोदा। अब हम बौद्ध धर्म में जब आप थे तो बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनका है यशोदा। ठीक है, ये क्या है? कुंड कई, या तो आप दोनों का एक टेबल सा बना लीजिएगा कि कंफ्यूज ना हो बस। तो कुंडिन गोत्र की कन्या है यशोदा। ठीक है, अच्छा, ये उनकी वाइफ है। ठीक है, उनकी एक पुत्री हुई, क्या नाम है? या तो प्रियदर्शना और या फिर अनुज्जा, दोनों ही नाम याद रखिएगा। उनका विवाह किससे होता है? जमाली से, मतलब उनके दामाद कौन हो गए? जमाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन जैन धर्म में क्या होता है? अगर आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जा रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं गाइस? कैवल्य। तो ये हो गई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो हम इसे बोलते हैं कैवल्य। ठीक है, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि महावीर स्वामी को जो है 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के बाद क्या होता है? मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है इनको। बुद्ध को भी हुई थी। तो उन्हें 6 साल बाद उन्होंने 29 में गृह त्यागा था, प्लस 6 साल तो 35 के 35 की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें 12 साल बाद हो रहा है। ठीक है, इन्हें 6 साल बाद हुआ था, इन्हें 12 साल बाद। ठीक है, कहाँ? जम्बिका ग्राम के समीप कौन सी नदी है? ऋजुपालिका नदी। और उनका नदियां याद रखिएगा। कौन सा वृक्ष है वो याद रखिएगा। कौन सा दिन है वो याद रखिएगा। ऋजुपालिका नदी के तट पर हो रहा है। कौन से वृक्ष के नीचे? शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्हें क्या हो रहा है? पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, अब भाई इनका भी नाम बदला, तो इन्हें कैवलिन भी कहा गया। कैवल्य की प्राप्ति हुई तो कैवलिन। ठीक है, योग्य यानी कि अरहत भी कहा गया, जिन विजेता भी कहा गया, या निर्ग्रंथ यानी कि बंदर रहती, ये भी कहा गया इन्हें। कैवल्य प्राप्ति के बाद क्या होता है? महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का क्या करना स्टार्ट किया? प्रचार प्रसार किया। अच्छा, वैशाली के लिच्छवी सरदार यानी कि चेतक, चेतक की जो बहन थी उनकी माँ थी ना, तो जो लिच्छवी सरदार चेतक, चेतक जो उनके क्या थे? मामा थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रचार में सबसे बहुत अधिक योगदान दिया है उन्होंने। महावीर स्वामी को क्या? उनके प्रथम शिष्य यानी कि जमाली। जमाली कौन है? उनकी बेटी का हस्बैंड यानी उनका दामाद। जमाली से मतभेद हो जाता है। ठीक है, प्रथम शिष्य जमाली से उनका मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्या है? क्रियमाण कृत सिद्धांत यानी कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। ठीक है, था। ठीक है, तो इस मतभेद के कारण क्या होता है? जमाली ने क्या करा? संघ छोड़ दिया है। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे ही आपने कार्य करना स्टार्ट किया है, वो कहते हैं कि वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ मतभेद। अब इन्होंने संघ छोड़ दिया। एक नया सिद्धांत बहुतरवाद, यानी कार्य पूर्ण होने पर ही जो है पूर्ण माना जाएगा, इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो मतलब मतभेद कहाँ हो रहा है भाई? तो मतभेद ये हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने कार्य करना स्टार्ट किया वो पूर्ण हो गया। जमाली कह रहे हैं नहीं भाई, जब तक पूर्ण नहीं हो जाता हम नहीं मानेंगे, जब पूर्ण हो जाएगा तो उसे पूर्ण माना जाएगा। अगर जैन धर्म में दूसरा विद्रोह क्या है? जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष के बाद। पहला तो जमाली का विद्रोह, दूसरा है उनका विद्रोह हुआ, उसके 2 साल बाद क्या है? 30 गुप्त से विद्रोह होता है। अब विभिन्न स्रोत जो है आपका नंदवच किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं। विभिन्न स्रोत, ठीक है, तो इनका उल्लेख कर रहे हैं, जो क्या है? मकलीपुत्र गोसाल से पूर्वी कार्यरत थे। ठीक है, अब है इसका अभिप्राय है कि गौसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे जो है सर्वप्रथम लोकप्रियता जो है गौसाल द्वारा दिलाई गई। किसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं? आजीवक संप्रदाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, अतः इन्हें ही जो है परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? गौसाल को कहा जा रहा है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, इनका मत क्या है? नियतिवाद या भाग्यवाद कहा गया। इनका जो मत है वो क्या कहा गया? नियतिवाद या भाग्यवाद। इंपॉर्टेंट बात, इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और क्या है? संचालित होती है। मतलब इन्होंने कहा जितनी भी वस्तु है वो भाग्य द्वारा पहले से नियंत्रित है और संचालित है। अब क्या नई बात यहाँ पे हो जाती है भाई? नई बात यहाँ ये हो जा रही है कि 527 ईसा पूर्व में क्या होता है? 72 वर्ष की आयु में राजगीर में के समीप जो है पावापुरी में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। जन्म कब हो रहा है? 599। मृत्यु कब हो रही है आपका? 527 BC की बात चल रही है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कि कितने साल की उम्र में कहाँ पे जो है इन्होंने शरीर त्यागा, किस जगह पे, ठीक है? क्वेश्चन्स आते ही हैं। उसके बाद महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों की शिक्षा दी। कौन-कौन से 5? देखिए, 23वें जो थे उन्होंने 4 शिक्षाएँ कही थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ठीक है? ये 4 थे। इन्होंने उसमें एक और ऐड कर दिया जो था आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है? देखो, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, परिग्रह है, उसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने क्या करा है, ऐड करा। अब इन्होंने कहा जो पहले के 4 थे वो पार्श्वनाथ जो 23वें थे, उनके समय में प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने उसमें 5वां यानी कि ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया, ठीक है? जैन धर्म में क्या है, गृहस्थों के लिए जो है पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो है अ व्यवहृत है, मतलब उनका पालन किया जाना चाहिए इस तरह से अणुव्रत के रूप में। क्योंकि संसार में रहते हुए क्या है, इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना जो है संभव नहीं होता है, इसलिए क्या है आंशिक रूप से इन अणुव्रत का पालन करने के लिए कहा गया। मतलब इन्होंने कहा, देखिए 2 तरह के लोग, एक सन्यासी टाइप हो जाएँगे, एक गृहस्थ हो जाएँगे। तो गृहस्थ के लिए व वैसे बिल्कुल नियमों का पालन करना इतना आसानी जितना जो है साधु संत लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो उनके लिए थोड़ा-सा आसान कर दिया। अब ये पंच अणुव्रत क्या है? देखो, एक तो हो गया अहिंसाणुव्रत, समझते हो? तो 5 शिक्षाएँ कौन-कौन सी थी भाई? उसकी बात करते हैं। अहिंसा, तो पहला अणुव्रत अहिंसाणुव्रत, दूसरा यहाँ लिखा है सत्याणुव्रत, तीसरा यहाँ लिखा है अस्तेय, तो अस्तेयाणुव्रत है। फिर है आपका अपरिग्रह, तो ये क्या है, अपरिग्रहाणुव्रत। फिर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्याणुव्रत, ये हो गए। महावीर स्वामी ने वेदों की जो है अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि ये भी वेदों को नहीं मानते थे, बौद्ध भी नहीं मानते थे। दोनों में ही समानता है। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों, ठीक है, पाखंडों का भी विरोध किया। जैसे बौद्ध धर्म में भी ये चीज़ करी गई है। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियाँ, मतलब क्या थे वो, ब्राह्मण थे, उनका वर्चस्व हो गया, वेदों को वो बहुत मानते थे। लोग और लोगों को नीचे समझते थे, यानी कि शूद्र को तो स्पेशली नीचे ही समझते थे। पाखंड थे, दुनिया भर के यज्ञ, ये वो बलि-वलि दुनिया भर की नौटंकी चलती थी। तो इन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या है, आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर क्या है, बीच का मार्ग अपनाया, जैसे इन्होंने क्या बोला, स्यादवाद, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि बहुत ही, ये ना राइट में गए हैं, ना लेफ्ट में गए, मध्यम मार्ग वाला ही हिसाब-किताब है। तो इन्होंने कहा ये क्या है आपका स्यादवाद। क्या गया, स्यादवाद को जो है आपका सप्तभंगिनय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बात हो गई इम्पोर्टेंट। तो ये ज्ञान की सापेक्षता का जो है सिद्धांत है। क्या है भाई? ये हो गई बात एक। स्यादवाद, सप्तभंगिनय या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और क्या है, कर्मवाद, मतलब इन्होंने कहा जब मरता है व्यक्ति तो पुनर्जन्म होता है। कर्मवाद यानी कि कर्मवाद का मतलब हो गया कि अभी आपने कुछ कर्म, आपके कुछ कर्म है जिन्हें आपको करना है, ठीक है? अगर वो पूर्ण नहीं होते तो आपका पुनर्जन्म होगा, फिर आपको वो कर्म करने हैं, खत्म करने, 100 काम है, आपने इस जन्म में 50 कर लिए, फिर आपका पुनर्जन्म होगा बाकी 50 के लिए, मान लीजिए 25 कर लिए, फिर उसके बाद फिर पुनर्जन्म होगा, बचे हुए 25 के लिए, ऐसे होता रहेगा जब तक वे शून्य नहीं हो जाते, ठीक है? जब आप कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपका पुनर्जन्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है? किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास क्या था? नहीं था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीर्थंकर हैं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभदेव का याद रखिएगा भाई, पहले थे तो बैल है। अजितनाथ का भी याद रखिएगा, हाथी है। संभवनाथ हो गए अश्व, ठीक है, ये भी है। पद्मप्र याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है कोई बात नहीं, कमल है। फिर इस पे लिखा है सुपार्श्वनाथ, इनका है साथिया या स्वास्तिक है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। मल्लीनाथ बिल्कुल याद रखिएगा, कलश है, 19th थे, हमने कहा याद रखिएगा। फिर है नमीनाथ, नमीनाथ है आपका नीलकमल, ये नहीं, नेमिनाथ का ज़रूर याद रखिएगा, शंख। और फिर है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ सर्प। और यहाँ महावीर स्वामी का बिल्कुल याद रखिएगा, सिंह, ठीक है? अब किसका याद रखना है फिर से बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। हाँ, तो पहले याद रख लीजिएगा, दूसरा याद रख लीजिएगा, और अ, ये वाला भी याद रखिएगा, मल्लीनाथ, नेमिनाथ भी याद है, पार्श्वनाथ भी याद है, छठा महावीर स्वामी को भी याद रखिए। फिर है अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर जो है आकर्षित होने लगता है, जिसे क्या है, आसक्ति कहते हैं, ठीक है? हमने कहा भाई कर्म के बंधन से मुक्ति पानी है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब क्या है, अब अज्ञानता है तो कर्म आपकी तरफ भागा-भागा आएगा। जब तक आपको ज्ञान नहीं है, कर्म आपके पीछे-पीछे भागा आएगा, ठीक है? और ये क्या है, उसमें ऐड होता जाएगा और आपको खत्म करना है, कर्मों के बंधन से मुक्ति पानी है, आप काम कर्म करते रहेंगे, इसे खत्म करते रहेंगे, लेकिन तब तक आपका पुनर्जन्म होता रहेगा, तो हमें इन सब से छुट्टी पानी। तो इन सब आप अज्ञान है, इस वजह से ये सारी कहानी चल रही है। इसने कहा क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ
है, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इन सब में आप जरा थोड़ा सुधार लाएं। तो अज्ञानता खत्म होगी, अज्ञानता खत्म होगी तो जो कर्म आपकी तरफ भागे आ रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो रुकेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए जो है 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जगत। ठीक है, तो इन तीनों को जो है जैन धर्म में क्या बोला गया है? त्रिरत्न। ऐसे ही त्रिरत्न बुद्ध बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है, त्रिरत्नों के अनुसार के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों का के अनुसरण करते हैं तो जो कर्म आपकी तरफ भागे आ रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब और कर्म आपकी तरफ नहीं भागे आएंगे, तो इसे बोलते हैं संवर। ठीक है, अब इसके बाद जीव में जो पहले से कर्म है, भाई आपने कुछ तो कराया कि पहले से जो कर्म है वो समाप्त तो होने लगते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं निर्जरा। ठीक है, पहले से भी तो है। देखिए, एक तो ऑलरेडी कितने हैं, मान लेते 50, अब नए आना बंद हो गए संवत। ठीक है, और जो पहले से हैं वो खत्म हो रहे हैं सपोज, तो निर्जरा। जब जीव में क्या कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में क्या बोलते हैं? अनंत चतुष्टय, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ये ठीक है, ये है जैन धर्म में। ठीक है, अब महावीर स्वामी ने जो है अपने जीवन काल में क्या है, एक संघ की स्थापना करी है। ठीक है, उसके 11 प्रमुख अनुयायी थे जिनको हम क्या बोल रहे हैं? गणधर बोल रहे हैं। भाई अब 11 के नाम तो याद नहीं हो सकते, लेकिन आप जो है ना इसे 4 बार जरूर पढ़िए। 4 बार ऐसे नहीं कि अभी मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ी, नहीं। 4 बार जब पूरी किताब पढ़ेंगे ना आप, पूरी बुक को पढ़ेंगे तब जाके कुछ आपके दिमाग में रुकेगा। यानी कि कौन कौन है ये गणधर? देखिए यहाँ लिखा है इंद्रभूति, नाम भी बहुत मुश्किल नहीं है। अग्निभूति, वायुभूति, तो देवताओं के नाम। 3 तो बहुत ही आसान हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सुचिदत्त यानी कि आर्य। फिर है सुधर्मा, ये भी आसान है। फिर है मांडव्य, फिर है मौर्यपुत्र, ये आसान है। अकंपन, अचल, ये भी आसान है। मेदार, मैतार, और क्या है? प्रभास। सबके तो नाम नहीं है, जो भी है आसानी है। ठीक है, तो इसे जरा 3-4 बार जब बुक पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो रुक ही जाएगा दिमाग में। अब यहाँ क्या हो रहा है, महावीर स्वामी उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें लिखा है सुधर्मा। सुधर्मा कहाँ पे आप ये नाम सुना था? यहाँ पे देखिए, ये गणधर है। सुधर्मा जनसंघ के क्या बन गए? प्रथम अध्यक्ष बने हैं। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? जम्बू के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। कौन रहे? पहले तो सुधर्मा रहे इनके मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी के। ठीक है, फिर उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक रहे अध्यक्ष। फिर इसके बाद अब क्या होता है? अंतिम नंद राजा के समय क्या है? संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। तो भाई फिर से देखते हैं, पहले इनकी मृत्यु होती है तो दिक्कतें हैं। हाँ, तो सबसे पहले मृत्यु हुई तो सुधर्मा, सेकंड नंबर पे जम्बू। उसके बाद इन्होंने का जो अंतिम नंद राजा थे उनके समय में 2 अध्यक्ष रहे, एक संभूत विजय, नाम याद रखिए, और एक भद्रबाहु। ठीक है, बस यही तक है कहानी अध्यक्ष की। अब इन्होंने कहा कि महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुबो यानी 14 पूर्व यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथ के विषय में जानने वाले ये 2 अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन? संभूत विजय और भद्रबाहु। ये 2 अंतिम व्यक्ति है जो इनके जो ग्रंथ है जैन धर्म के बारे में जानते थे। 14 जैन धर्म। अब क्या होता है, कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में बट जाता है। कौन कौन सा? एक हो गया आपको श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर, राइट। तो गाइस यहाँ पे 2 संप्रदायों में जैन संप्रदाय जो है बट जा रहा है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, बात करते हैं। अब इसने कहा देखिए, ये होगा श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, अब यहाँ 2 बंदों के नाम आएंगे। एक हो गया आपका नाम रखना है स्थूलभद्र, एक हो गए भद्रबाहु। स्थूलभद्र और एक हो गए भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र जो है कौन से के अनुयायी थे? स्थूलभद्र श्वेतांबर के थे, भद्रबाहु दिगंबर के थे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, ये उन दोनों को, इसको जो है श्वेतांबर दिगंबर के साथ मत लेना, ये अलग से याद रख लीजिएगा, यानी यापनीय है। ठीक है, बाकी श्वेतांबर के कौन है? स्थूलभद्र, और दिगंबर के कौन है? भद्रबाहु। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। अब उसने कहा जैसे कि बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था 4 बौद्ध समितियां होती हैं, यहाँ पे 2 की बात करी गई है।
देखिए पहली जो जैन सभा होती है वो कब हो रही है? 310 बीसी में हो रही है, पाटलिपुत्र में हो रही है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है भैया? ये स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किसके थे भाई? श्वेतांबर वाले। इस सभा में जैन धर्म के जो है 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है? जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हो रहा है यहाँ पे। इसमें जो भद्रबाहु है ना, जो दूसरे वाला बंदा है ये वाला भद्रबाहु, उसके अनुयायी नहीं थे। ठीक है? पहली जैन सभा में। अब दूसरी जैन सभा की बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात है यहाँ पे। उसके पूर्वार्ध में क्या कहाँ पे हो रहा है? वल्लभी गुजरात में हो रहा है। देवर्धिगढ़ क्षमा श्रमण इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो गई 2 बात। पहले वाले में क्या कहानी हुई? दूसरे वाले में क्या कहानी हुई? पहला फर्स्ट वाला 310 बीसी में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र अध्यक्ष 12 अंगों का संकलन हो रहा है। अब दूसरे वाले में कहानी चल रही है 6ठी शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात अध्यक्षता देवर्धिगढ़ क्षमा शमन। ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या किसका संकलन हुआ? पहले वाले में तो सिर्फ 12 अंग, यहाँ पे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र, इसका संकलन हो रहा है। अब कहानी बढ़ती है कि भाई 12 अंग, 12 उपांग, ये सब क्या-क्या कहानियाँ हैं। देखिए जैन साहित्य को क्या है? आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। इसके अंतर्गत जैन साहित्य में क्या-क्या आ रहा है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और यहाँ पे लिखा है 2 चूलिका सूत्र, ये इनकी गणना। अब इसने कहा जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। जो ये पहले वाले 12 अंग है, इनका प्रमुख स्थान है। अब भाई ये कौन-कौन से हैं 12? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ गया? 10, 11, 12 ठीक है? ये हो गए 12 जिसको अभी हमें पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 12 अंगों से संबंधित एक-एक क्या है? उपांग भी है भाई। तो 12 अंग है तो 12 उपांग है भाई। तो ये कहानी शुरू होती है 12 उपांगों की। देखिए इसमें क्या है? ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, कला विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन, मरने के बाद जीवन का वर्णन, ये सारी चीजें। तो ये हो गए हमारे 12 उपांग। ये कहानी चल रही है 12 उपांगों की भाई। इसको भी पढ़ने की खास कुछ जरूरत है नहीं। चलिए ये कहानी यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे की कहानी ये हुई कि उसके बाद हमारे पास 10 प्रकीर्ण भी हैं। तो ये रहे हमारे 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट है ये। ठीक है? अब ये 10 प्रकीर्ण यहाँ से कहानी इनकी शुरू होती है ये। ठीक है? जिनको पढ़ने की आपको खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है? तो कहानी यहाँ पे हो गई खत्म 10 प्रकीर्ण। फिर यहाँ पे हमारे पास 6 सूत्र भी आ जाते हैं भाई। ठीक है? इसमें क्या है? जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। ठीक है? अब ये 6 सूत्र आ गए और यहाँ पे ये हो गए खत्म जिसको पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं। अब मूल सूत्रों की संख्या कितनी है भाई? तो ये हो गई मूल सूत्र 4। इसमें क्या है? इसमें जैन धर्म के उपदेश हैं, विहार के जीवन की बात, फिर है भिक्षुओं के कर्तव्य क्या है, यम नियम क्या है इसकी बात। तो ये हो गई ये 4 बातें। ठीक है? इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे इसने कहा कि 2 क्या है यहाँ पे 2 चूलिका सूत्र भी हैं। ठीक है? वो रहे ये दोनों। ठीक है? जो क्या है एक प्रकार का विश्वकोश है। ठीक है? अब इसमें जो है भिक्षुओं के लिए आशरणीय बातें लिखी है। उपरोक्त सभी ग्रंथ जो है श्वेतांबर संप्रदाय, कौन-कौन से 2 संप्रदाय हैं हमारे पास? श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर के जो वो थे मानने वाले वो नेतृत्व कौन कर रहा था? वो स्थूलभद्र कर रहे थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है ये जो भी हमने अभी कहानी पढ़ी। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी जो है इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। मतलब ये जो 12, 12, 10 ये जो भी हमने पढ़ा है, ये सब का सब किसके लिए है भाई? श्वेतांबरों के लिए है। दिगंबर वाले इसे मानते ही नहीं। चलो अब कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा-सा आगे। श्वेतांबर के याद रखिएगा गाइस मैंने कहा था कौन है इसका नेतृत्व कर रहे हैं? स्थूलभद्र और दिगंबर वाले हैं आपका भद्रबाहु। ये नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अन्य जैन ग्रंथ उनके रचनाकार बहुत इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट। देखिए कल्प सूत्र की रचना करी है भद्रबाहु ने, ये दिगंबर वाले भद्रबाहु। फिर है शाद्वैध मंजरी मल्ली सेन है, ये भी इम्पोर्टेंट। न्यायावतार ये हो गए आपके सिद्धसेन दिवाकर हो गए। फिर है न्याय दीपिका, ये हो गए आपके धर्म भूषण हो गए। ठीक है? ये नहीं याद होता है तो भी कोई बात। पंचविंशतिका ठीक है? पद्म नंदी ये भी नहीं होता है कोई बात। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र याद रखिएगा।
द्रव्य संग्रह जो आपका नेमी चंद्र पे याद रखिएगा। तत् तत्वार्थ सूत्र जो है उमा स्वामी ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। श्लोक वार्तिक ये विद्यानंद स्वामी भी नहीं करेंगे तो चलेगा। ये प्रवचन सार ये आपका कुंद कुंद भी नहीं करेंगे तो चलेगा। चलिए जो करने लायक है वो तो मैंने बता दिया। ठीक है आगे बढ़े। तो अब यहाँ लिखा है जैन साहित्य में अशोक के पौत्र, अशोक के बेटे का बेटा पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। ये उज्जैनी के शासक उज्जैनी उज्जैनी कहाँ पे है भाई? एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहां पे शासन करते थे जिसके कारण ये जो है जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया उज्जैनी मध्य प्रदेश में। ठीक, जैनों का दूसरा प्रमुख केंद्र की बात करें तो कौन सा हो गया? मथुरा। फर्स्ट नंबर पे उज्जैनी, दूसरे नंबर पे हमने कर ली बात मथुरा की। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख ये सब मिले हैं। अब दूसरी बात करते हैं कलिंग के चेदी शासक यानी कि खारवेल। खारवेल इंपॉर्टेंट बात। जैन धर्म का क्या था? एक महान संरक्षक था। इसने क्या है? भुवनेश्वर भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं को निवास के लिए जो है गुहा विहार बनाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। कौन से पहाड़? तो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों को काटा और जैन भिक्षुओं के लिए विहार विहार बनाया। ठीक है, फिर है नई बात पढ़ लेते हैं आप इसके बाद। तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में क्या है? गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। कहाँ? गुजरात और राजस्थान अड़ोसी पड़ोसी हैं। राष्ट्रकूटों के टाइम में 9वीं शताब्दी के 11वीं 12वीं शताब्दी में यहाँ पे जैन धर्म लोकप्रिय हुआ है। फिर है खजुराहो की बात कर लेते हैं चलो। तो इसने कहा खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। और कौन सा धर्म है भाई? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा माउंट आबू। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है आपका संगमरमर के बने हैं। तो ये बन गया एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर निर्मित क्या है? विमल विमल व शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत यानी कि विमल शाह ने करवाया है। ये बन गया एक क्वेश्चन। विमल वासाही मंदिर। ठीक है, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह, उन्होंने करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर यहाँ का श्रवण बेलगोला कर्नाटका राज्य में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटका राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री हैं। उन्होंने 1981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विशाल काय जैव मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव उनके कौन थे? पुत्र। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? इनकी एक जैन मतलब ये जैन मूर्ति इनकी विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवा रहे हैं। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर है उनके पुत्र हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ लिखा है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण क्या है? आपका उत्सव है। ठीक है, 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटका राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में हर 12 साल पे महामस्तकाभिषेक इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे दो संप्रदाय जैन धर्म के जो बाद में बने हैं उसमें विभाजन हुआ है। एक श्वेतांबर दिगंबर, राइट। तो श्वेतांबर नाम से ही ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर कहते रहते थे नग्न रहते थे, कुछ नहीं पहनते थे। अब इस मत के अनुसार मतलब श्वेतांबर में इस मत के अनुसार स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति, इसमें थोड़ी कह दीजिए अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, प्लस प्लस मतलब पॉजिटिविटी टाइप दिखेगी। मोक्ष स्त्रियों के लिए भी है और यहाँ स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर में महावीर स्वामी क्या थे? इन्होंने कहा ठीक है इजी थोड़ा करते हैं। विवाहित थे, इन्होंने कहा अविवाहित थे, कठिन कर दिया थोड़ा। इस मत के अनुसार जो है 19वें तीर्थंकर कौन है? स्त्री, और इन्होंने कहा भाई पुरुष ही है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए 50-60 क्वेश्चंस है इसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। इसमें लिखा है जैन धर्म के संस्थापक है भाई कौन है? तो वे ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हैं वो ही।
ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। अब जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, पार्श्वनाथ देखिए, पार्श्वनाथ कौन से 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हो रहा है? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ है, वाराणसी, ठीक है। तो आंसर हो गया वाराणसी। इनसे संबंधित है माता वामा देवी हैं, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, ठीक है। ये तब हमने पढ़ लिया था। तीर्थंकर है उनके प्रतिमा लक्षण, मतलब उनके प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं। जैसे आदिनाथ, आदिनाथ वृषभ है, ठीक है। मल्लीनाथ का हमने जल कलश या कलश देखा था। पार्श्वनाथ सर्प है, आपका संभवनाथ है अश्व से रिलेटेड। अब फिर वही है पार्श्वनाथ, ठीक है। चलिए, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर स्वामी सिंह और शांतिनाथ हमने नहीं देखा था, हिरण। याद रखिए, एक दो से भी दो, अगर आपको एक नहीं पता है, तीन पता है, तो भी आप आंसर बता ही सकते हैं इसमें। अब देखिए इनमें से कौन सा एक युग में जो है सही चलित नहीं है, गलत। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऋषभनाथ, यहाँ लिखा है अष्टापद, इनका निर्माण स्थल है ये, ठीक है। हरे का तो नहीं पढ़ा हमने। तो वासु पूज्य का भी नहीं पढ़, देखिए क्वेश्चन, ओके। नेमिनाथ क्या है? उज्जैन। और महावीर स्वामी पावापुरी हो गए। और इन्होंने का जो 12वें हैं, जो कि है वासु पूज्यनाथ, जो कि हमने नहीं पढ़ा है फिलहाल। इनका जो निर्माण है, यानी कि जो इन्होंने शरीर त्यागा है, वो कहाँ लिखा है? चंपापुर में, ठीक है। बाकी सारे सही। अब यहाँ पे तीर्थंकर है, स्थल है, ठीक है। देखिए, श्रावस्ती संभवनाथ संभवनाथ श्रावस्ती से रिलेटेड है, ठीक है। और ऋषभनाथ यहाँ अयोध्या से। पद्म प्रभु आपके भूसा। और सुविधिनाथ जो है आपके काकंदी। अब इतना ये कठिन सा क्वेश्चन हो गया भाई, क्योंकि हमने सबके बारे में पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि किस पेपर में आ रहा है, तो थोड़ा आपको शांति मिल सकती है। अब यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उन्हें सही कारण में, तो कौन से कब आए, कौन से कब आए, इन सब में कौन से कब आए। तो यूपी आर ओ यार मुश्किल है, सब 24 के 24 आपको नहीं पता और कोई याद भी नहीं रखती। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए चाहो तो, या पढ़ सकते हैं कि कौन से कहाँ पे कब आए। तो ये क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं, अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। चलो आगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आ जाता है कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है। अब इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें वही है जो हम पढ़ के आ गए, फिर भी पढ़ लेते। तो इनका जो जन्म है वो कुंडलग्राम, कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था। कब होता है? 599 बीसी में हो रहा है, ठीक है। माता त्रिशला वैशाली, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के जो प्रमुख है, यानी कि चेटक उनकी बहन है। इनके बचपन, मतलब इनका नाम क्या, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक ठीक है। जातक, जातक ये याद रखिएगा, जातक क्षत्रिय संघ के ये प्रधान थे। बड़े भाई नंदीवर्धन, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कहीं कहीं या एनसीईआरटी में इनका जो जन्म है 540 बताया गया, ठीक है। इस आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जो तिथि लिखी है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा भ्रम है। तो नेक्स्ट जो महावीर स्वामी सही का जो सही जन्म 599 ही, आप 599 वाला याद रखिएगा। तो ये महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं ये महावीर स्वामी। फिर इसमें महात्मा बुद्ध का जो जन्म है आपका कब हो रहा है? 563, ठीक है। तो गाइस पहले किसका हो रहा है? इनका हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? है महावीर स्वामी का। फिर इसमें लिखा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान क्या है, मतलब कहाँ पे उनकी मृत्यु हो रही है? तो पावापुरी, मोक्ष स्थान पावापुरी। अब देखिए, इसमें जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण पावापुरी, बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का जो है प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसमें लिखा है भगवान महावीर ने 527 में 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्यागा। महावीर जैन अ, की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। वर्धमान स्वामी महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? अब इसमें उन्हें जो है 24वां अंतिम तीर्थंकर माना गया, सही बात है ये तो। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, सही बात है ये भी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये गलत बात है, क्योंकि विवाह उन्होंने किया है। यशोदा उनकी वाइफ का नाम है। फिर 5 और बेटी भी है उनकी, प्रिय अ, प्रियदर्श प्रियदर्शिका, प्रिय, ऐसे कुछ नाम था गाइस। उन्होंने 527 में जो है पटना के नजदीक पावापुरी में मतलब उनकी मृत्यु हो गई, सही बात है, ठीक है। बस एक गलत है उनकी विवाह की बात, ठीक है, जो कि हुआ है। उनकी वाइफ का नाम है यशोदा। अरे तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो।
जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए, समय-समय पर जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया इन्होंने। ऋषभनाथ प्रथम थे और सबसे लास्ट में महावीर स्वामी थे। अंतिम कौन था भाई? तो महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकर नहीं है इसमें। अब इसमें नहीं है, एक तो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है ये देख लीजिएगा। स्पेशल मीन्स जो था स्पेशल जब होता है, जहाँ-जहाँ स्पेशल लिखा है समझिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा-सा कठिन सा लगने लगेगा आपको। 24 तीर्थंकर के नाम आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर सही से दे भी नहीं पाओगे। जैसे नाथ मुनि है, ठीक है? इसमें लिखा है ऐसे तो हमने ये भी नहीं पढ़ा, ने भी तो पढ़ा है संभव, ये भी पढ़ा है। थोड़ा 24 को 1-2 बार पढ़ लेंगे, थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। देखिए हमें 24 पे 24 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक इमेज सी बन जाती है अगर आप 24 के नाम 4 बार पढ़ लें, सारे याद रखने के हाँ, एक आइडिया सा लग जाता है, हाँ यार नेमी जैसा सुना तो था, संभव जैसा सुना तो था, ठीक है? ऐसा आएगा। इसमें लिखा है प्रभास गिरी जिसका जो है तीर्थ स्थल है वह है आपका प्रभास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है? कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल जो है 6वें जैन तीर्थंकर है पद्मप्रभ, इनसे संबंधित है और इसमें जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं कैवल्य। महावीर स्वामी को जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो है 12 साल के बाद हुई थी, ठीक है? उस कहाँ पे जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे शाल वृक्ष के नीचे होती है कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा? कैवलिन कहा जाने लगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक शरीर, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म से संबंधित है वो है जैन धर्म। तो सम्यक धारणा यानी दर्शन, सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। किससे संबंधित है? आपका जैन धर्म से। कौन-सा हाँ, अब ये देखिए और इसमें कौन-सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? मतलब जैन धर्म त्रिरत्न को मानता है, बौद्ध मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है त्रिरत्न, जैन दर्शन ये है, कौन मानता है? तो हमने भी पढ़ा जैन दर्शन नहीं भाई, जैन भी मानता है और बौद्ध दर्शन भी मानता है। अब देखो इसमें त्रिरत्न तो बोला, त्रिरत्न में क्या चीज़ है, क्या 3 चीज़ें हैं, इसकी बात इन्होंने यहाँ पे नहीं करी, ठीक है? चलो कर लेते तो हम शायद बता सकते थे जैन या बौद्ध। अब देखिए क्योंकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। जैन धर्म में अगर हम त्रिरत्न की बात करें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इनको जो है जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया। अब ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये भाई जैन धर्म में भी त्रिरत्न कहा गया है। तो ये क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, आप कह सकते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। अब जो अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया वही जैन धर्म वालों ने किया है। ठीक है, कौन-कौन से 5? एक सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, वही 4-5 अणुग्रह। अहिंसाणुव्रत, फिर सत्याणुव्रत, अस्तेयनु, ब्रह्माणुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जो है 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में है। क्योंकि संसार में रहते हुए महाव्रतों का जो है पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से हम इसका पालन कर सकते हैं। आंशिक रूप से, पूरी तरह नहीं, आंशिक। 7वां सिद्धांत है भाई जैन धर्म का। देखिए, महावीर स्वामी जो है आपके 24वें तीर्थंकर हैं। वेदों में विश्वास नहीं करते थे। धार्मिक सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उसमें विश्वास नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे, पाखंडों का विरोध करते थे। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांकिक मत को छोड़कर क्या बीच का मार्ग अपनाया है। फिर इसे हमने बोला शादवाद को ही हम बोलते हैं सप्तभंगिनय और ये जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है? शादवाद की बात कर रहे हैं, जैन धर्म का है, ठीक है? आगे बढ़े। शादवाद संबंधित है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद और शून्यवाद या शादवाद, ठीक है? देखिए शादवाद तो अभी हमने पढ़ ही लिया चौथा, ठीक है? तो चौथा पढ़ ही लिया हमने। अब आ जाओ एकांतवाद है एकांतवाद है, ठीक है? इसमें एकांतवाद शादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांकिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया जिसे शादवाद बोल दिया। यही सप्तभंगिनय और ये है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। शादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा। अनेकांतवाद की अगर हम बात करें जो जैन धर्म के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद और सर्वास्तिवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये हम बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है? देखिए जैन दर्शन कहाँ का क्वेश्चन है भाई?
तो ये आईएएस का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, जैन दर्शन के अनुसार जो समस्त विश्व जो है जीव और अजीव नामक दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। सही बात है। इस दुनिया में या तो जीव है या निर्जीव है। जीव चेतन तत्व है जो सांस ले सकता है, बढ़ता है वो। अजीव जो है अचेतन तत्व है। जहाँ जीव से तात्पर्य क्या है, उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। ठीक है, तो ये तो सही। जिसमें क्या है, उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है, ऐसा कहा गया है जैन धर्म में। अनेकांतवाद की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या दर्शन है, तो वही है जैन मत का। ठीक है, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। छत्तीसगढ़ का अजीब सा होगा जरूर। जैन दर्शन मुख्य दो सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि अनेकांतवाद शादवादी। तो सिंपल है, हाँ। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। ठीक है, ये स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। ठीक है, दोनों बातें सही। अब ये इतनी सारी बातें जो इसमें लिखी हैं वो भी पढ़ लेते हैं। जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत हो गए आपके अनेकांतवाद और शादवाद। ठीक है, तो अनेकांतवाद जो है तत्व शास्त्र से संबंधित है, और जबकि स्यादवाद क्या है, जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे हम अनेकांतवाद की संज्ञा दे रहे हैं, उसे ही ज्ञान की दृष्टि से जो है आपका शादवाद की संज्ञा देता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के दो पक्ष होते हैं। एक हो गया अ, नित्यता और एक हो गया आपका अनित्यता। इसके अनुसार क्या है, वस्तु या प्राणी के अनंत गुण है। ठीक है, इसमें कुछ गुण अनियत अनित्य अर्थात अस्थायी हैं और कुछ तो स्थायी हैं। नित्य गुण वे हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे गुण भी होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहेंगे, कुछ परिवर्तित होते रहेंगे। अतः नित्य गुण वस्तु प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण कहा जाता है। जैन आवश्यक गुण जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं गुण कहते हैं। अनावश्यक जो गुण होते हैं को को पर्याय कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं, जबकि पर्याय क्या होते हैं, परिवर्तनशील। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर की कल्पना नहीं करता है, इनफैक्ट बौद्ध धर्म भी नहीं करता। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। ये संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी प्रकार प्रलय नहीं होगी। इन्होंने कहा किसी प्रकार की प्रलय कभी आएगी ही नहीं, ऐसा जैन धर्म भी कहते हैं, इनफैक्ट बौद्ध भी कहते हैं। जैन धर्म का जो है आधारभूत बिंदु है वो है आपका अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई। यापनीय किसका संप्रदाय, अभी हमने पढ़ा था, जैन धर्म में ही आता है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति जो है दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो भाई जैन धर्म से। आईएएस का क्वेश्चन। ठीक है, यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय यानी कि लोंका, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो भाई यहाँ लिखा है 14 पूर्व। ये क्वेश्चन कहाँ है, बीपीएससी। अब वो भी 1995 का, भाई बहुत पुराना, कुछ साल पुराना क्वेश्चन। अब 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में, मतलब जो भी उनकी शिक्षाएं थी उसके विषय में जानने वाले आखिरी व्यक्ति। यह प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया, तो आंसर है आपका अर्ध मगधी भाषा। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन जो साहित्य है अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए। इसके जो 12 अंग जो है अर्ध मगधी में है।
बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। ये ग्रंथ जो है ईसा की 6ठी शताब्दी में यानी 6th सेंचुरी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र? तो आता है सम्मेद शिखर। कैसे? देखिए पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें तीर्थंकर था। जन्म इनका हुआ है वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 साल पहले। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पिता थे। ठीक है, अश्वसेन के पिता थे, महारानी वामा उनकी माता थी। इसमें लिखा है कि 30 वर्ष उनके पिता कौन है? इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन। अच्छा, माता वामा, महारानी वामा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या करा? गृह त्याग दिया। अपना जीवन वैराग्य और तत्पश्चात सॉरी तपश्चर्य में लगाया। ठीक है, वाराणसी के निकट क्या है? आश्रम पथ उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या की उन्होंने। 84वें दिन इन्हें केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर यानी कहाँ मरे हैं ये? सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत पर हुआ है। और ये क्या हो गया? एक जैन सिद्ध क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए, सूत्र कृतांग है, आचारांग सूत्र है। ओके, ठीक है, इसमें लिखा है थेरी गाथा नहीं है, बाकी का ठीक, आगे। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर के कौन थे भाई? सूलभद्र थे। कौन थे? सूलभद्र। मौर्य काल में मगध के अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष। देखिए अब कहानी है कि ये जो जैन धर्म है 2 भागों में बट कैसे गया। देखिए मौर्य काल चल रहा है, मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष यानी कि अकालता आया। फलता क्या हुआ? वहां रहने वाले जो जैन संघ के भद्रबाहु, जैन संघ के जो भद्रबाहु थे, वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए। अब जब ये अकाल खत्म होता है तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वहां पे वापस लौटते हैं। कहाँ? मगध। किंतु जैन संघ के नियमों के को लेकर जो है भद्रबाहु और जो शूरभद्र है उनके बीच बीच में क्या हो गए? मतभेद हो गए। इस अकाल के समय मगध में ही रहे। ठीक है, उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दे दिया और भद्रबाहु ने क्या कहा? निर्वस्त्र रहने का जो है निर्देश दिया अपने अनुयायियों को। ठीक है, यानी कि जो दिगंबर वाले वो निर्वस्त्र रहते थे और श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये 2 संप्रदायों में बँट जाता है जैन धर्म, श्वेतांबर दिगंबर। अब भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। कौन था भाई? जमाली, जो कि उनकी बेटी का हस्बैंड था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम हो गया यशोदा, उनकी बेटी का प्रियदर्शना हो गया और पुत्री का जो विवाह है किससे कराया? जमाली, जो महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया पहला। ठीक है, प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? क्वेश्चन रिपीट। जिस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। कहाँ? पाटलिपुत्र में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया जिसमें भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तब हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन होता है? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुने। तो श्वेतांबर धर्म सूत्र में क्या है आपका? 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। तो भाई पहली बात तो ठीक है, दूसरी बात गलत है क्योंकि ये वल्लभी में ना होकर कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो श्वेतांबर मतानुयायी ने प्रथम जैन संगीति 310 बीसी में पाटलिपुत्र में यहाँ पे 12 अंगों का क्या होता है? संकलन होता है। दिगंबर वाला जो है आपका, दिगंबरों का मानना है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लिखा वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेतक की पुत्री की गलत बहन थी। तो इसमें लिखा है गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी।
सही बात। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी सही बात। ठीक है? इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही है, ये बताएँ? प्रथम दशक शतक ईबीसी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये सही है। देखिए, स्थूल स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार गलत। भद्रबाहु गए थे, ना कि स्थूलभद्र। अब इसमें लिखा है पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। गलत, वो दिगंबर कहलाए। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग जो है चित्रों की पूजन करते थे। ये भी गलत है भाई। सवाल, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों द्वारा किया गया। भद्रबाहु के समर्थन दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जो जैन धर्म के प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए दान भी दिया। उनके रहने के लिए क्या है आरामदायक निवास स्थान दिए। उसने भुवनेश्वर के पास क्या है उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए जो है गुहाएं बनाई। फिर जैन धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जैन सिद्धांत अनुरूप है? कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, देखो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। बिल्कुल सही बात है। आत्मा में विश्वास रखते हैं। कर्म आत्मा का विनाशक है। ठीक है, सही। और और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। बिल्कुल सही, सारी बातें सही है। देखिए, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में क्या है जीवों का वास है। तो इस सिद्धांत में क्या है कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्म भूत तत्व माना गया है जो जीव में प्रवेश कर उसे जो है नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह रुक जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं संबंध। और जो मौजूद कर्म है जब विनाश होने लगता है तो इसको हम बोलते हैं निर्जरा। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचालित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। जब जीव में कर्म का जो आवेश है बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं मोक्ष। जैन धर्म में मोक्ष के लिए जो है आपका 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए क्या है कठोर तपश्चर्या काया कलेश पर बल दिया है। मोक्ष के पश्चात क्या है जीवन आवागमन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। यानी कि जो ये मृत्यु ये तो हो रहा है इससे छुटकारा जाएगा तथा वह अनंत चतुष्ट यानी अनंत ज्ञान दर्शन वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन दर्शन। देखिए संलेखना एक विधि है। संलेखना यानी कि समाधि मरण या संथारा भी कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जैसे आपकी मृत्यु आने ऐसा आप जान गए तो उससे क्या होता है स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। मतलब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसकी मृत्यु करीब है तो वो क्या करता है खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार क्या बोलते हैं समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है साधना पद्धति में इसे बोलते हैं संथारा। ठीक है, दिगंबर क्या बोलते हैं समाधि मरण या संलेखना बोलते हैं और श्वेतांबर बोलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक यानी कि बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है, तो ये सही बात है। अगर पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है, ये सही बात है। कौन सा सही है? दूसरा सही। अब इसमें लिखा है दक्षिण भारत में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश के शासक था। इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। ठीक है, इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में अपना योगदान दिया है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने क्या है वैदिक धर्म का पालन किया किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में क्या है पाल शासक के दौरान क्या है बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल शासक द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ है। तो पहला गलत दूसरा सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? मखली गोसाल। ठीक है, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग दिया। विभिन्न स्रोतों नंदवच्छ या किच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इनका अभिप्राय है कि गोसाल
से पहले भी आजीविक संप्रदाय था, उपस्थित था, संभवतः। इससे सर्वप्रथम क्या है, लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, ठीक है? इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का क्या बोला गया, प्रवर्तक बोला गया। इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा गया। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्मित या संचालित होती है, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, ठीक है? आजीवक संप्रदाय, यह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, फिर वही सेम आजीवन। फिर आत्मा केवल जंतु पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। तो इसने कहा कि उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो वैसे है जैन परंपरा में। जैन परंपरा के अंतर्गत ये मान्यता है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जिसे आत्मा कहते हैं। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए ही नहीं, ये सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। भी जल, अग्नि, वायु, स्पर्श संवेदना वाले पौधे में भी आत्माएं होती हैं। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा, ठीक है, ये सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तु यानी कि शिलाओं आदि में भी है, मिलेगी आपको देखना। इसमें लिखा है आचार और उनके सिद्धांत, जैसे इसमें लिखा है लकुलिश, इनका सिद्धांत है पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गौसाल आजीवन, सिंपल है। इसमें लिखा है बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया जा रहा, तो आजीविकों के। देखिए मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक और उनके जो पौत्र हैं दशरथ, उनके समय में क्या होता है कि बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी उनके लिए आश्रय गृह बनाए गए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा भाई, कौशाम्बी। देखिए प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम, कहाँ, दक्षिण पश्चिम में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौसम नामक स्थान प्राचीन काल का कौशाम्बी है, ठीक है? प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में 55 किलोमीटर दूर। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख मिल रहा है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के जो राजा है निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करी, किसकी, कौशाम्बी की, ठीक है? जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ गया। ये नगर जैन बौद्ध दोनों के लिए क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है? महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर के कई बार धर्मोपदेश दिए हैं, ठीक है? कौशाम्बी में लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार भी, सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार यहाँ पे है। इनका निर्माण घोषित श्रेष्ठी घोषित ने करवाया। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर यानी कि पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर यानी कि प्रभासगिरी यानी कि पाभूषा यहीं अवस्थित है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? शरण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये सही है। खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल राजाओं ने बनवाए, सही। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, सही। देखिए श्रवणबेलगोला कर्नाटका राज्य में स्थित है। ये गंग शासक रचमल चतुर यानी कि पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली एवं गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। और ये कौन है भाई, बाहुबली प्रथम जो जैन तीर्थंकर है यानी कि ऋषभनाथ, उनके पुत्र हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई, चामुंड राय। शेष में लिखा है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है, तो किससे, बाहुबली इनसे संबंधित है। देखिए क्या लिखा है,
महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटका राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित हो जाए। यहाँ पे भगवान संत यानी गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची क्या है मूर्ति स्थापित है। कहानी खत्म होती है आप पे आपकी गए जैन धर्म की भी। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो शैव या भागवत धर्म हम कह सकते हैं। शैव तथा भागवत धर्म की बात करेंगे यहाँ पे। चलिए गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, पुरानी है बस थोड़ी सी, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो 2021-22 की होंगी। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, अगर आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो गाइस फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।